एक जगह आप देखेंगे जो रियल लाइफ में एक उदाहरण मिलता है आपको, जहां आपको एयर में करंट का फ्लो देखा जा सकता है। जैसे आपने कभी वेल्डिंग की दुकान पे गए हो, तो जो वेल्डिंग की दुकान पे करंट का फ्लो होता है ना, वो थोड़ा सा एयर में होता है। क्योंकि जब आपने कभी वेल्डिंग देखा हो, ढंग से नहीं देखा हो तो जाके देखिएगा। जो वेल्डिंग करने वाला होता है ना, उसका एक तो जो आपने सीट लिया जिसपे वेल्डिंग करना है, उसके एक पोल से ट्रांसफार्मर का एक पोल उससे जुड़ा होता है, और ट्रांसफार्मर का जो दूसरा पोल होता है वो जो व्यक्ति जिससे वेल्डिंग करता है उस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है और इससे व्यक्ति वेल्डिंग करता है। तो मैं कहता हूं कि इसमें इसको जिस भी जगह वेल्डिंग मुझको करना है उस पर इसको टच नहीं कराया जाता। टच न कराने के बजाय उसमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है। मैं कहता हूं चलो यहाँ इसको लगाना है तो मैं यहाँ लगाता हूँ। इसमें थोड़ा सा नियर अबाउट कितना 5 mm का गैप होता है, कितना 5 मिलीमीटर का लगभग गैप होता है। और ये इस गैप में जो होता है करंट का फ्लो होता है। तो इससे तो ये रिजल्ट निकला कि हाँ भाई एयर में भी क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो इस कंडीशन में जो धारा का प्रवाह होता है उसके लिए स्पेशल केस ये है कि जब वायर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, वायर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो इससे क्या होता है कि जो बीच में एयर होते हैं ना, जो बीच में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइजेशन हो जाता है, उनका आयनीकरण हो जाता है। और आयनीकरण की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों का गमन सुटेबल हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पे धारा का फ्लो होता है। यानी ये इसके लिए जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विभवांतर होता है, जिसको आप नॉर्मली वोल्टेज कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए और गैप बहुत कम होना चाहिए। तो रियलिटी में होता यही है कि जो यहाँ जो गैप होता है ना वो बहुत कम होता है। उसके बीच जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज जब हो जाती है तो उसमें करंट का फ्लो हो जाता है। क्योंकि ठीक है हो भी जाता है तो हमसे मतलब हमारा उससे लाभ क्या, हम तो उसको चिपका भी सकते थे ना। तो चिपक जाने से क्या लाभ क्या नुकसान हो जाता, क्योंकि हमारा यहाँ वेल्डिंग करने का उद्देश्य है और वेल्डिंग का उद्देश्य ये होता है कि हीट डेवलप हो, मेटल पिघल जाए, मेटल पिघल के वहां दोनों मेटल जिसको मैं उसको चिपकाना हो, दोनों मेटल पिघल जाए, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए। तो मुझको हीट डेवलप करनी रहती है और हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H बराबर I² RT होता है। तो मैं इसीलिए वहां गैप रखता हूं कि गैप रखूंगा आपको एयर, और एयर में करंट फ्लो करेगी, लेकिन कितना भी करे वो तो कंडक्टर से खराब ही करने, कंडक्टर तो बन नहीं सकता हो। यानी एक बहुत खराब तरह के करंट, यानी बहुत लो क्वालिटी की करंट बहेगी। और लो क्वालिटी की करंट बहेगी यानी जो एयर में करंट बहेगी उसके लिए एयर रेजिस्टेंस, जिसको आप कहेंगे एयर रेजिस्टेंस, जो हवा का प्रतिरोध होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसका मान बहुत ज्यादा होगा। जैसे तैसे थोड़ी बहुत धारा बह रही होगी। तो हमारा जो उपयोगिता होती है वहां हमको तो एयर रेजिस्टेंस ही ज्यादा चाहिए, हमको रेजिस्टेंस ही प्रॉपर ज्यादा चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना वहां हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होगी तो फिर उसका वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, मेटल पिघल जाएगा और पिघल के जुड़ जाएगा। यानी हमको यहाँ 2 फायदे मिलते हैं। एक तो उदाहरण मुझको ये दिखता है कि हाँ एयर में भी करंट का फ्लो होता है, लेकिन मैटर क्या होना चाहिए कि बहुत थोड़ा सा एयर गैप हो और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो। जैसे जनरली आपने सीखा होगा, सुना होगा कि लाइट है, खींच ले, हाई वोल्टेज वायर था वो खींच लिया। तो जनरली जो प्रोसेस होता होगा ये होता होगा कि हायर पोटेंशियल जब होता है तो अगर कोई नॉन मेटेलिक मटेरियल भी है तो अगर ये हायर पोटेंशियल है, यानी इसपे या तो प्लस की आवेश की संख्या खूब ज्यादा है, या माइनस की आवेश की संख्या, ऋणात्मक आवेशों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसके पास क्या, अगर कोई मेटल आता है या कोई नॉन मेटल आता है, कुछ भी आता हो, यदि बहुत हल्का मटेरियल है, ठीक है ना, कुचालक, अर्धचालक, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हो तो इसका क्या हो जाता है, इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। अब यदि ये ऋणात्मक आवेश का इस पे क्या हो, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो इस छोटे से मॉलिक्यूल्स या अणु या परमाणु या पदार्थ का क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। और इसका अगर ये माइनस है तो इस पूरे पदार्थ का धनात्मक इसका इसके पास आ जाता है, ऋणात्मक इससे दूर आ जाता है।
इसको मैं पोलराइजेशन कहता हूँ। और ये यहाँ जब आता है तो यहाँ वैद्युतीय बल काम करने लगते हैं, वैद्युतीय बल अट्रैक्शन फोर्स करने लगते हैं, और उस तरह से मुझ पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा सा होता है। रियल लाइफ में बहुत वो वीक फोर्स है, वहाँ इग्नोरेबल फोर्स है, लेकिन जनरली अगर हल्का मटेरियल है और ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स दिख सकता है हमको। ठीक है, तो सारांश क्या निकला कि एयर गैप कम हो, यानी हवा में भी करंट फ्लो कर सकती है, लेकिन शर्त है कि जो एयर का पाथ होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और वोल्टेज डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने से क्या कि वो गैसों को, जो भी गैस उस एयर में जो गैसें हैं वहां उसके बीच में, दोनों वायर के बीच में जो गैसें आ रही हैं उनको आयोनाइज करने की क्षमता उनके पास हो, अगर उनको आयोनाइज कर देता है तो फिर उन आयन की सहायता से जो होगा चार्ज का फ्लो हो जाएगा और उसमें धारा बहने लगेगी। तो इसका वेल्डिंग में 100% उपयोग होता है। जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें 100% इसका उपयोग होता है, और जो एयर के रेजिस्टेंस का हम बखूबी उपयोग कर पाते हैं। हम सबको पता है कि हवा में करंट बहेगी तो कितनी अच्छी तरीके से बहेगी, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा ही होने वाला है, और जब ज्यादा होने वाला है तो हमको यहाँ चाहिए भी ज्यादा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और उसमें हमको उतनी ज्यादा मिलने वाली है, मटेरियल गल जाएगा और हमारे वेल्डिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।